ओम शांति। 18 जनवरी हमारे पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा जी का अव्यक्त दिवस है। उन्होंने इस दिन अपनी संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर फरिश्ता रूप धारण किया। ब्रह्मा बाप को जब परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त हुआ और उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए, पहला महाविनाश का, दूसरा आने वाली स्वर्णिम दुनिया का और लक्ष्य विष्णु चतुर्भुज का, तो उन्हें संपूर्ण निश्चय हो गया कि शिव पिता परमात्मा उन्होंने उन्हें माध्यम बनाया है नए युग के पुनर्निर्माण के लिए। और अपना लक्ष्य भी उन्हें स्पष्ट बुद्धि में आया कि मुझे अब जाके नारायण बनना है। ज्ञान के आधार से, अनुभव के आधार से उन्होंने परमात्मा को दिव्य बुद्धि द्वारा पहचाना, तो एक परमात्मा के प्रति उनकी मन बुद्धि समर्पित हो गई। निश्चय अटल हुआ और निश्चय के आधार पे त्याग उनका जीवन में अतुल्य रहा। क्योंकि जितना महान उद्देश्य होता है उसके लिए उतनी ही त्याग, तपस्या आवश्यकता होती है। तो ब्रह्मा बाप त्याग में नंबर 1 रहे, भाग्य भी उनका नंबर 1 रहा। निश्चय, समर्पण बुद्धि के आधार से उनका त्याग हम सबके लिए अनुकरणीय है। पहला त्याग देह का, देह भान का त्याग। आत्मा का ज्ञान जब प्राप्त हुआ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नश्वर है, तो आत्मानुभूति की ओर आए और इसका उन्होंने बहुत सूक्ष्मता से अभ्यास किया। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। डायरी लिखते थे, पन्ने के पन्ने भर दिए, मैं आत्मा हूँ। बच्चों के लिए भी नारायण आत्मा है, यशोदा आत्मा है। सब के लिए आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव प्रबल हुआ और काफ़ी उन्होंने लिख लिख कर ये अभ्यास किया। तो आत्मस्थिति जो आध्यात्मिक उन्नति का फाउंडेशन है, इसको उन्होंने अच्छी तरह से जीवन में उतारा। फिर देह भान के त्याग में देह की इंद्रियों का त्याग, आकर्षण का त्याग, कर्म इंद्रियों पर
नियंत्रण, इसके लिए बाप ने प्रैक्टिस की। मैं आत्मा राजा हूँ, मालिक हूँ, इंद्रियां मेरी कर्मचारी हैं। मुझे इंद्रियों को ऑर्डर से चलाना है और ये इंद्रियां मेरी प्रजा, मेरी कर्मचारी, मुझे धोखा नहीं देनी चाहिए। तो एक एक इंद्री की बाबा दरबार लगाते थे और इंद्री के दरबार में पूछते थे, इंद्री तुम्हारा हाल क्या है? आत्मा की भी सूक्ष्म 3 इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन कैसा है? मन धोखा तो नहीं देता, मन चंचल नहीं है। आज अगर मन ने धोखा दिया तो बाबा कहते क्यों? इस प्रकार बाबा ने देह भान, देह की इंद्रियों के आकर्षण से अपने आप को न्यारा किया और जितना न्यारे हुए उतने ही वो सबके प्यारे बने। तो हमें सर्वप्रथम आत्मिक स्थिति को मजबूत बनाना है। दिन रात सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते आत्म स्मृति में रहना है और आत्मा समझ के इंद्रियों द्वारा कार्य करने हैं। तो ये अभ्यास हमें देह भान से, दैहिक आकर्षण से ऊपर करेगा और हम ऊंचाइयों पे जाएंगे। दूसरा त्याग, देह के संबंधों का। दैहिक संबंध, इनसे नष्टो मोहा बनना है। शिव पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा गीता ज्ञान जो सुनाया, और गीता ज्ञान का सार है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अर्थात दे के धर्मों का त्याग करो, दे के संबंध, पदार्थ, वैभव, वस्तु, सबसे बुद्धि योग हटाओ और एक मेरे में जोड़ो। तो संबंधों में दृष्टि का परिवर्तन, भाव का परिवर्तन, दैहिक दृष्टि से नहीं देख के दैहिक संबंधों को आत्मिक दृष्टि से देखा, भाई भाई की दृष्टि से देखा, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया कि ये मेरे बच्चे नहीं, मेरी बहू नहीं, मेरी पुत्री नहीं, लेकिन ये शिव बाबा के बच्ची हैं, आत्मा हैं। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। तो ब्रह्मा बाप ने जब संबंधों में दृष्टि वृत्ति में परिवर्तन लाया तो उनकी ये स्थिति, उनके प्रभाव से कईयों में भी ये प्रेरणा आई कि हम भी मोह त्यागें, संबंध को अलौकिक बनाएं। इतना ब्रह्मा बाप शिव बाप की आज्ञा पे थे, श्रीमत पे थे कि अगर उनके बच्चे भी श्रीमत के विरुद्ध जाएं तो वो उसमें साथ नहीं देते थे। उनका लौकिक बच्चा यज्ञ में आया, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उसने यज्ञ छोड़ा, उसका मन नहीं लगा तो वो यज्ञ से गया। पर ब्रह्मा बाबा इतने समर्पण बुद्धि, निश्चय बुद्धि, उन्होंने लौकिक बच्चे में जरा भी लगाव नहीं रखा और बच्चे को
संपत्ति से कुछ भी नहीं दिया। ब्रह्मा बाप ने धन का भी समर्पण किया। जब उन्हें निश्चय हो गया शिव बाप के कार्य में, तो उन्होंने संपूर्ण अपनी संपत्ति ईश्वरीय सेवा में लगाई। ये उनका त्याग बहुत उत्तम है। जीवन के 60 वर्ष के समय जब बुढ़ापा आता है, उस समय धन का लोभ बढ़ जाता है और धन सहारा समझते हैं और धन से मोह छूटता नहीं है, बढ़ता ही है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने झटके से धन से भी बुद्धि योग निकाला, त्याग किया और अपनी सारी संपत्ति ईश्वरीय यज्ञ में लगा दी। माताओं बहनों का ग्रुप बनाया और माताओं बहनों के ट्रस्ट में उस संपत्ति को समर्पित किया। अपने लिए भी कुछ नहीं रखा। बाप ट्रस्टी बन के रहे, नंबर 1 ट्रस्टी, और जैसे यज्ञ माता चलाए, अमानत के तौर पे सब कुछ इस्तेमाल किया। तो चूंकि अब धन भी उन्होंने समर्पित किया, त्याग कर दिया, इतने ट्रस्टी रहे, तो वो धन भी बच्चों को नहीं दिया और बच्चों को कहा आप कमाओ, खाओ, अपना जीवन चलाओ। बाबा का कुछ नहीं है। तो ब्रह्मा बाप की ये विशेषता रही कि वो तन के भी ट्रस्टी, धन के भी ट्रस्टी और नंबर 1 त्यागी। आज वृद्धावस्था में धन कोई आसानी से छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसे भय होता है कि अब मैं कमा तो पाऊंगा नहीं, शरीर मेरा शिथिल होता जा रहा है, तो उतना उसका धन में मोह बढ़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप ने धन का भी मोह त्यागा था। ब्रह्मा बाप ने जो परिवर्तन किया लौकिक को अलौकिक में और नष्टोमोह स्थिति को प्राप्त किया, तो उनकी इस बात को बाद में आने वालों ने फॉलो किया। वो भी नष्टोमोहा बने। उसमें मेरे परिवार का उदाहरण है। मेरी लौकिक माता जी जब ज्ञान में आई, उस समय मैं बहुत छोटी थी। बाबा से जब वो मिली, मैं 2 महीने की थी, वो मुझे बाबा के पास लेके गई थी। और बाद में जब ब्रह्मा बाबा ने बच्चों का बाल भवन खोला कानपुर में, और इन माताओं को कहा आप सेवा पे जाओ और ये बच्चे बाबा के पालना में रहेंगे, बाबा के गाइडेंस में सीखेंगे, बढ़ेंगे। तो उन माताओं ने जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को बाल भवन में बाबा की पालना में दिया, उसमें कोई 2 साल की बच्ची, कोई 3 साल, कोई 3.5 साल, कोई 5 साल के बच्चे थे। और बाबा को सेवाओं की वृद्धि के लिए आवश्यकता भी थी। तो बाबा ने उन बच्चों को बाल भवन में ज्ञान योग की पालना दी, संस्कार दिए और बच्चों को लौकिक विद्या भी पढ़ाई गई जो छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो वो माताएं भी पूर्ण नष्टोमोहा, नहीं तो हम देखते हैं 2 साल के बच्चे को 3 साल, हम कहेंगे हमारा लोभ नहीं है किसी चीज़ में, वस्तु में, दौलत में, इच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। अच्छा लगना सूक्ष्म अंशना। हम सोचते हैं हमारा मोह नहीं है, लेकिन फिर भी जब दुख आता है, कोई परिस्थिति आती है, परीक्षा आती है, तो हमें अपने निकट संबंधी याद आ जाते हैं। तो
समय पे हमें पता चलता है परीक्षा के समय कि हमारी सूक्ष्म रगें कितनी हैं। तो त्याग का भाग्य कि हम बड़े रूप के विकारों का त्याग करें, लेकिन उसके सूक्ष्म अंश जो हैं उनका भी त्याग करते थे। तो इस प्रकार त्यागवान आत्मा भाग्यवान बनती है। अब ब्रह्मा बाप ने त्याग किया, कितनों का भाग्य बना। फिर बाप अव्यक्त हुए, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया और हम बच्चों को अव्यक्त बनाने के लिए इस स्थिति को अपनाया। ये भी हमारा भाग्य बना। तो हम कहेंगे कि त्याग, तपस्या और सेवा, इस आधार से पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं। लौकिक जीवन में हम देखते हैं वहाँ भी विनाशी प्यार में त्याग करते हैं। गुलजार दादी कहती थी कि वहाँ विकारी प्यार के पीछे, पाई पैसे के प्यार के पीछे जान भी दे देंगे, कुर्बान जाएंगे, लेकिन क्या प्राप्ति है। और यहाँ एक बाप से हम अविनाशी प्यार करते हैं, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ते हैं, तो सर्व संबंध का सुख बाबा से मिलता है। तो क्या हम ऐसे सच्चे प्यार के लिए, अविनाशी प्यार के लिए त्याग नहीं कर सकते, कुर्बान नहीं हो सकते? बाबा हमसे क्या चाहता है? बाबा चाहता है बच्चे पावन बने, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को पाएं, बाप समान बने। तो बाबा से अगर हमारा दिल का प्यार है, हमारा निस्वार्थ सच्चा प्यार है, तो ये बाप के प्यार में कुर्बानी बड़ी बात नहीं है। कि हम स्नेह जहाँ होता है उसके अनुसार हो जाते हैं। वो जैसा चाहता है वैसा हम स्वयं को ढाल लेते हैं। तो हमें भी बाबा के प्यार में, बाबा की शिक्षाओं को अपनाना मुश्किल नहीं है। बाबा के प्यार में कमी कमज़ोरियों को छोड़ना कुछ मुश्किल नहीं है। और इस प्यार का भाग्य है कि नैनों में रूहानियत आती है, चमक आती है, मस्तक में प्रकाश की झलक होती है। मनमोहिनी दीदी जब आईं बाबा के पास, उन्होंने बाबा के मस्तक में लाल प्रकाश गोला देखा। तो ये ब्रह्मा बाप के त्याग का फल था, ब्रह्मा बाप के कुर्बानी का फल था, उनके निश्चय का फल था कि उनके चेहरे में इतनी अलौकिकता, इतनी दिव्यता, इतना प्रकाश नज़र आता था कि लोगों को लगता था यही भगवान है। हम देखें तो त्याग की महिमा अपरम अपार है। बाबा ने त्याग किया बच्चों के लिए, विश्व सेवा के लिए। बाबा रात को 2 बजे उठ जाते थे। 2 बजे उठ के विश्व की आत्माओं को सकाश देते थे और उन आत्माओं को इमर्ज करते थे ताकि विश्व सेवा हो। और बाबा के अव्यक्त होने के बाद विश्व सेवा हुई। कई देशों में बाबा का ज्ञान फैला। तो ये बाबा का त्याग, जिसने कितनी आत्माओं का भाग्य बनाया, कितनी आत्माएं बाप पर कुर्बान हुई, बलिहार हुई। साथ साथ मान शान का भी त्याग। लौकिक जीवन में बाबा का बहुत सम्मानीय जीवन रहा, बहुत आदरणीय जीवन रहा।
उनकी सब तरफ महिमा होती थी, लोग उन्हें ऊंची नज़रों से देखते थे। लेकिन जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप को अपना माध्यम बनाया, उनके द्वारा ये कार्य आरंभ हुआ, तो जो आत्माएं आईं उन्होंने भी पवित्र जीवन अपनाया, उन्होंने भी विकारी जीवन का त्याग किया। तो परिवार वालों ने इसका विरोध किया, उन्होंने ब्रह्मा बाप को पहचाना नहीं और ब्रह्मा बाप को गालियां भी दी और अनशन भी किए, पिकेटिंग भी की, ब्रह्मा बाप पे कई प्रकार के आरोप भी लगाए। लेकिन ब्रह्मा बाप ने उन बातों को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे ये शिव बाबा का कार्य है, मेरा नहीं है। मैं इन कुमारियों को बुलाता हूँ, शिव बाबा का ये कार्य है, शिव बाबा पर ये कुर्बान हुई हैं। एक बार एक अफसर बाबा से मिल रहे थे और बाबा को कहा कि आप इतनी कुमारियों को लेके आए हो, इनको आपने अपना बनाया। ब्रह्मा बाप बोले, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इनको क्या देता हूँ, ना जेवर देता हूँ, ना मैं इनको सुंदर वस्त्र देता हूँ, ये तो शिव बाप पे कुर्बान हुई हैं, शिव बाप की कार्य को समझ के अपना जीवन दिया इन्होंने। ब्रह्मा बाबा की ये बात बाहर हमारे मामा सुन रही थी और बाबा की लौकिक बहू ब्रजेंद्रा दादी ये बात सुन रही थी। तो ब्रजेंद्रा दादी बाबा की लौकिक बहू थी, उन्होंने कुछ जेवर पहन रखे थे। तो उनके मन में ये भाव आया कि देखो बाबा तो कितना हमारे लिए कह रहे हैं कि हम इनको कुछ नहीं देते, ये तो जेवर भी नहीं पहनती, ये भी नहीं, और मैंने तो पहना हुआ है। उन्होंने फौरन अपने पहने हुए जेवर भी उतार दिए और सारे जेवर लाके बाबा को दिए। बाबा को कहा, आपने अपना सब कुछ समर्पण किया, अपने प्रति कुछ नहीं रखा, आप संपूर्ण ट्रस्टी बने, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मैं तो स्वर्ग की महारानी बनने वाली हूँ, ये विनाशी जेवर का मैं क्या करूँगी, आप सेवा में इसको लगाओ। तो बाबा इतने नष्टों हुआ कि बाबा ने ये नहीं देखा कि ये मेरी बहू है, इसके पास जेवर होना चाहिए। आजकल हम क्या देखते हैं कि माताएं अपने बच्चों से पूरा सफल नहीं कराती हैं। उनके बच्चे कहेंगे भी तो कहेंगे नहीं, इतना ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कर दो, बाकी रखो, तुम्हारे काम आएगा। यानी उनको बच्चों का धन सफल करवाना भी अच्छा नहीं लगता, मोह होता है ना कि बच्चों के कार्य में आएगा। लेकिन बाबा का इतना त्याग था, इतनी ऊंची स्थिति नष्टो मोहा की थी कि उनके लौकिक बच्चे भी अगर धन देते, उन्होंने भी जेवर दिया, तो बाबा ने उनको रोका नहीं। तो बाद में भी जो आई आत्माएं, जो बाबा के बच्चे आए, उन्होंने भी बाप को फॉलो किया, कुर्बानियाँ दी, अपनी अच्छी अच्छी नौकरियाँ छोड़ दी और अच्छी अच्छी नौकरियाँ छोड़ के त्याग से समर्पित हुए। उनका ये त्याग कि वो सेवा में आ गए। परिवार वाले बोले, इतनी अच्छी नौकरी का त्याग कर दिया, बच्चों को अलग कर दिया, अब बच्चे क्या करेंगे। लेकिन वो कहते थे कि भाग्य बनाएंगे, भगवान के घर बर्तन भी मांजेंगे ना तो भी उनका भाग्य बहुत ऊंचा है। तो वास्तव में हमने देखा कि आज वो बहुत सफल हो गए, इतने संपत्तिमान, इतने धनवान, उनका परिवार इतना सुखी। तो त्याग व्यर्थ नहीं जाता है, कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाती है, ये वर्तमान में भी फल देती है और भविष्य का भी राज्य पद ऊंचा दिलाती है। तो हम ये अपने जीवन से देखते हैं कि त्याग और भाग्य बहुत गहरा आपस में इनका संबंध है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी, मैं बचपन से आ गई, मैंने कुछ नहीं त्याग किया,
मुझे लोगों ने कहा आपने छोटी आयु से सफ़ेद कपड़े पहन लिए, माँ बाप से आप अलग हो गए, आपने दुनिया क्या देखी, आप छोटी आयु में ना पिक्चर देखना ना घूमना। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मेरा भाग्य कितना ऊंचा बन गया है और मेरा जीवन कितना श्रेष्ठ हो गया है। ये है इसकी महिमा। ओम शांति।